बारिश की। सबसे पहले बात गुजरात की, जहां पर कुदरत की मार से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश वहां पर आसमानी आफत बनकर बरस रही है और जमीन पर बाढ़ का पानी सब कुछ निगल जाने पर आमादा है। देखिए, गुजरात के 27 जिले फिलहाल बाढ़ से प्रभावित है। वहीं 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि सेना को वहां पर बुलाना पड़ा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ भी जो है वहां पर किस तरीके से राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। गुजरात के 27 जिले ऐसे हैं जिनकी वजह से बाढ़ और बारिश के बाद हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं। तो राहत बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है जुटी हुई है। इतना ही नहीं, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये समझिए सिर्फ एक जिले के हालात इस तरीके के नहीं हैं, अमूमन हर जिले के हालात गुजरात के इस तरीके के हो चुके हैं। खतरे के निशान से ऊपर जो है 24 नदियां बह रही हैं। अगर आप ये तस्वीर देखेंगे आपको जरूर ऐसा लगेगा कि कोई नदी है, लेकिन ये नदी नहीं है। नदी के नीचे कभी सड़क हुआ करती थी जो आज आपको नजर नहीं आएगी। अब आप ऐसे में समझिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ताकि लोगों की मदद की जा सके, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है बेहद परेशान हैं। तो गुजरात का पोरबंदर भी भारी बारिश की मार झेल रहा है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी भरने से अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोरबंदर की तस्वीर देख लीजिए, आपको अलग अलग इलाकों की भी तस्वीर दिखाएंगे। आपको लगेगा कि एक ही जैसी तस्वीरें हैं, इलाके जरूर अलग अलग है, लेकिन घर, खेत खलिहान, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ डूब चुका है। तो गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों के घरों में बारिश का गंदा पानी भर चुका है, जिससे घरों में रखा हुआ सारा सामान खराब हो रहा है। तो पोरबंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अब बारिश का गंदा पानी जो है वो लोगों के घरों में घुस चुका है, जिसकी वजह से अब लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि लोगों के घरों के बाहर का जो गंदा पानी अब वो लोगों के घरों के अंदर घुसने लगा है, जिसकी वजह से घरों में रखा हुआ सारा का सामान जो है वो अब खराब हो चुका है। खाने पीने का भी जो सामान रखा हुआ था वो भी बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए घर के अंदर जो भी रखा हुआ सामान है, चाहे खाने पीने की बात करें या कपड़े, सब कुछ जो है अब इस गंदे पानी में खराब हो रहे हैं। तो पोरबंदर में भारी बारिश के कारण निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ के पानी से खेतों में खड़ी हुई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये फसलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने साल भर की मेहनत की, लेकिन बारिश की वजह से अब ये फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हालांकि फसल काटने का जैसे ही समय आया, लेकिन बारिश की वजह से अब ये फसलें पूरी तरीके से, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो भी फसल का सामान था वो सब कुछ अब बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। यहां भारी बारिश से पूरा का पूरा पुल टूट गया। पुल टूटने की वजह से कई गांव का संपर्क जो है अब वो भी टूट चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, पुल यहां पर कभी हुआ करता था, लेकिन आज ये पुल बारिश की किस तरीके से भेंट चढ़ चुका है, जिसके बाद अब पुल के टूट जाने की वजह से लोगों का संपर्क गांव से पूरी तरीके से टूट चुका है। ये पुल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कभी देखिए यहाँ पर ये पुल हुआ करता था, लेकिन अब ये पुल बीच से ही टूट गया, जिसके बाद अब लोगों का संपर्क टूट गया है। गुजरात इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। हजारों की संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करना पड़ा है। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया और इसी बीच पोरबंदर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स अब लगातार गुजरात में मौजूद है। लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये ड्रोन से ली हुई तस्वीरों को देखिए, आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ बारिश और बाढ़ का पानी ही नजर आएगा। हेलीकॉप्टर से 15 लोगों को यहां से जो है बचाया गया। तो गुजरात में कुदरत का कोहराम लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राही त्राही कर रखे हैं। शहर शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया हुआ है
और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से ली हुई तस्वीरें, साथ ही ये नॉर्मल तस्वीरें देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि आखिर हालात जो हैं वो किस तरीके के हो चुके हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि ये कोई नदी बह रखी है, लेकिन इस सड़कों पर बारिश का पानी है। गुजरात में बादल फाड़ तबाही। ग्यारह जिलों में सैलाब का रेड अलर्ट। अठारह जिलों में लोगों के लिए संकट बना सैलाब। गुजरात का हर जिला इन दिनों भीषण बारिश और सैलाब की चपेट में है। कच्छ, राजकोट, वडोदरा, द्वारका में बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में बारिश की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, तो 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट है। हालात ये हैं कि गुजरात के किसी भी जिले में जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी और सैलाब ही नजर आ रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, कच्छ और द्वारका में कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कच्छ पर तो चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कच्छ में हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। सिर्फ कच्छ ही नहीं, जामनगर में भी हालात जस के तस बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद रंजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जामनगर के हालात को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी अब शहर में भी घुस चुका है, जिससे हालात लगातार खराब हो रहे हैं। डैम ओवरफ्लो होने और नदी में आए उफान की वजह से कई जगहों पर पानी सड़क से ऊपर बहता नजर आया। कई जगह तो पुल भी पानी में डूबे दिखाई दिए। गुजरात के पोरबंदर में भी हालात ठीक नहीं है। वहां भी नदियों में उफान की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। और वहां सैलाब के बीच पुल पार कर रही एक कार नदी में गिर गई और इस हादसे में कार सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अब आपको गिर सोमनाथ की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद वहां शिंगोड़ा नदी उफान पर है। शिंगोड़ा डैम का गेट खुलने के बाद नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी के रौद्र रूप को देखकर वहां के लोग डरे सहमे हुए हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के हालात को देखते हुए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। गुजरात में भयंकर बारिश के बाद अब समंदर में तूफान की आशंका जताई जा रही है। यहां डीप डिप्रेशन बना हुआ था, जो अब साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान में बदल रहा है। 80 साल में चौथा ऐसा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है और अरब सागर के ऊपर कहर बरपाएगा। और मौसम विभाग की माने तो पिछले 80 सालों में ऐसा चौथी बार हो रहा है। और यह अलग इसीलिए है क्योंकि एक वेदर सिस्टम जमीन के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से गुजरात में बारिश हो रही है। और अब इसी सिस्टम की वजह से अरब सागर के ऊपर साइक्लोन बन रहा है, यानी कि यही सिस्टम समंदर की गर्मी लेकर चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है। तूफान को असना नाम दिया गया है। यह नाम पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया नाम है। मौसम विभाग ने बारिश से जूझ रहे गुजरात में असना नाम के तूफान आने की आशंका जता दी। मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। तूफान की आहट के साथ ही कच्छ और सौराष्ट्र के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की शुरुआत हो गई। कच्छ के कई इलाकों में तो बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए।
इसलिए पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई कि असना तूफान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ जैसे इलाकों में तबाही मचा सकता है। यानी बारिश के तांडव से जूझ रहे गुजरात में तूफान की आहट भी सुनाई दी, क्योंकि मौसम विभाग ने आशंका जताई कि बारिश से जूझ रहे गुजरात में असना नाम का तूफान आ सकता है, जिससे बारिश से त्राहिमाम कर रहे गुजरात के लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से लोग जगह जगह फंस गए। बहुत सारे लोगों को तो एयरलिफ्ट करना पड़ा। पोरबंदर में तो एक महिला अपने बच्चे को अपने से चिपकाए हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंची। वहां से कई और लोगों को लोहे की बनी जाली में बिठाकर एयरलिफ्ट किया गया। द्वारका में भी वैसे ही हालात दिखे। ऊपर से देखने पर पूरे द्वारका में पानी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया, और उसी सैलाब में कुछ लोग नाव पर बैठकर हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे पहुंचे, जहां से उन्हें लोहे की जाली में बिठाकर रस्सी से ऊपर खींचा गया, जबकि कुछ लोगों को उनके घर की छत से ऊपर खींचा गया। द्वारका में जबरदस्त बारिश होने की वजह से वहां बहने वाली रूपेण नदी ने रौद्र रूप ले लिया, जिसके बाद द्वारका के एक बड़े हिस्से में हाहाकार मच गया। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के दूसरे क्षेत्रों में, कच्छ इलाके में दूसरे क्षेत्रों में हाहाकार मचा, और ऐसा सैलाब आया कि गाड़ियां, ट्रक और जानवर तक बह गए। राजकोट में भी ऐसा ही हुआ। वहां पानी के तेज बहाव में एक गाड़ी फंस गई। उसको निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची। बताया गया कि गाड़ी में 3 लोग थे, जिनमें 2 लोगों के शव मिले। यानी लोगों को जान जोखिम में डालना महंगा पड़ा, लेकिन लोगों ने ऐसा करना बंद नहीं किया। भरूच में तो एक आदमी अपनी भैंसों को लेकर सैलाब में उतर गया और नदी पार करने की कोशिश की। एक दिन पहले पोरबंदर में भी एक आदमी ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी और कई भैंसों को लेकर पानी में उतर गया था, लेकिन नदी पार करने की कोशिश में एक भैंस बह गई थी और फिर देखते देखते लहरों में समा गई थी। यानी बारिश के बीच लोगों ने जोखिम उठाकर और सैलाब में घुसकर अपनी मुसीबत और बढ़ा ली, और असना तूफान की आहट ने वो मुसीबत बढ़ाने का इंतजाम कर दिया। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर में जो दबाव का क्षेत्र बना था वो और मजबूत हो चुका है और गुजरात के कच्छ क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते वो तूफान में बदल सकता है। यही वजह रही कि मौसम विभाग ने गुजरात के लोगों को अलर्ट कर दिया, क्योंकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अरब सागर में कुछ दिन पहले जो दबाव का क्षेत्र बना था वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ तक पहुंचते पहुंचते अरब सागर में बना दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, और तूफान में बदलने के बाद उसे असना तूफान कहा जाएगा, जिसकी वजह से गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और मुमकिन है कि कुछ इलाकों में 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चलें और लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र से होता हुआ असना तूफान पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है। तूफान का नाम असना भी पाकिस्तान ने ही दिया है, और वहां भी असना तूफान से निपटने की तैयारियां की गई। तो वहीं गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया। मछुआरों से बोल दिया गया कि वो समंदर में न जाएं। आम लोगों से भी कहा गया कि वो समंदर के किनारे न जाएं, क्योंकि बारिश के बीच गुजरात असना तूफान की आहट से सहम गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के महीने में अरब सागर में तूफान आना सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि 1891 से 2023 तक अगस्त के महीने में अरब सागर में सिर्फ 3 चक्रवाती तूफान आए थे, और 2024 में अगस्त के महीने में आने वाला असना तूफान ऐसा चौथा तूफान हो सकता है। इससे पहले अरब सागर में 1976 में अगस्त के महीने में तूफान आया था, और इसीलिए मौसम विभाग इसे असामान्य घटना मान रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर असना तूफान आया तो गुजरात में पिछले साल आए बिपरजॉय तूफान जैसी तबाही मच सकती है। यानी बारिश से तबाही के बीच हालात और खतरनाक हो सकते हैं। गुजरात के जामनगर में मॉडर्न मार्केट में बारिश का पानी घुस गया। मार्केट में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालात को देखते हुए व्यापारियों ने मार्केट को बंद कर दिया है। तो ये जामनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बाजार, लेकिन ये बाजार खुलेगा भी तो खुलेगा कैसे। 4 से 5 फीट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। खंबे आप देख सकते हो, और खंबे को देखकर ही आप अंदाजा लगा लीजिए ये जो दुकानों के शटर हैं, अब शटर से भी ऊपर पानी है। तो ऐसे में अंदाजा लगाइए कि आखिर कोई भी अब विकल्प व्यापारियों के पास नहीं बचा है। गुजरात के कच्छ की बात करें, वहां भी जलभराव से लोग बेहद परेशान हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। तो चाहे दुकानें हो, सड़क हो, घर हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। गुजरात का कच्छ, पोरबंदर, जामनगर, इसी तरीके के हालात।
तो भारी बारिश से गुजरात के खेड़ा का भी बुरा हाल है। घरों में बारिश का पानी भरने से घर में रखा हुआ सामान बर्बाद हो रहा है। लोग घरों की छत पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। गुजरात के पोरबंदर की बात करें तो बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई हुई है। पूरा इलाका पानी में डूब गया। ड्रोन से ली हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ड्रोन से बनाए गए वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा।